आया था कि मार्केट से 20 रुपये का गमछा खरीदिए, थाने में जाइए, दरोगा समझेगा कि ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। सिम इसी चीज़ को आपके एक पार्टी से कोई कार्यकर्ता गया थाने में और उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। विपक्ष पार्टी वही चीज़ पा गई या कहीं नहीं उसी चीज़ पे हमेशा आवाज़ उठाती रहती है, तो कहीं नहीं नेताजी को ये बात बोलना चाहिए था। देखिए नेताजी का कहे, नेताजी ने का कहा उसको समझिए पहले। तोड़ मरोड़ के लोग चलाते हैं। जी नेताजी ने कहा कि अपनी गमछी अपनी पहचान। जी मगर देखिए अगर हम ही नहीं लगाए रहेंगे गमछा तो लोग कहेंगे कि यार लाल लगाते हैं, तो लोग कहते हैं कह रहे देखा वो सपाई लोग जात हूँ हाउ तन सब बाबा जी वाला लगाओ जाता, लोग कहले भाजपा ही जाता। नीला लोग लगावेला तो कहले कि बहुजन समाज का पार्टी के जाता कहला लोग ना। तो हम नेताजी तो इतने कहले हो ना कि पियर का गमछा लगा के अपनी पहचान बताई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजौर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आज हम लोग मौजूद हैं अभी लोकसभा घोसी के अंतर्गत जो मऊ में, और मऊ में अभी कार्यालय पे हैं। और कार्यालय पे आज हमारे साथ उपस्थित हैं महेंद्र राजभर जी, जो सदर विधानसभा अध्यक्ष हैं। आइए आज इनसे बात करेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी इनकी पार्टी किस हिसाब से कर रही है और क्या पूरी तैयारी है। आइए इनसे ही हम बात करेंगे। नेताजी सबसे पहले स्वागत है यूपी सच। सबसे पहले यूपी सच को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके श्रोता बंधुओं को भी बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद। नेताजी अभी लोकसभा चुनाव तो बहुत करीबी है और तमाम कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों से और नेता अखाड़े में उतर रहे हैं, तो आपकी पार्टी किस हिसाब से तैयारी कर रही है इस लोकसभा चुनाव की? हम लोग एनडीए गठबंधन के जी जो प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी, एनडीए गठबंधन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोग के योगी जी, उन्होंने हमें हमारे माननीय अरविंद राजभर पे विश्वास जताया जी और एनडीए के प्रत्याशी बना है। और वहाँ हम लोग एनडीए के जितने घटक दल हैं सब लोग मिलकर हम लोग उस पर खड़े उतरेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे हम लोग। कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता हमारे जितने हैं एनडीए गठबंधन के जी सब लोग ईमानदारी से एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बूथों पे जा रहे हैं। यह तो बात जो हम लोग के युवा नेता जो माननीय अरविंद राजभर जी हैं जी उनके बारे में सभी जातियां सब जात के लोग एकदम उत्साह हैं कि इस बार अगर कोई माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अगर बात कोई अगर आया है तो वह युवा नेता माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आए हैं। और घोसी लोकसभा का विकास अगर कोई करेगा तो डॉक्टर माननीय अरविंद राजभर जी कर सकते हैं। अगर माननीय कल्पनाथ राय का जो सपना अधूरा रह गया है, माननीय अरविंद एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी उस सपना को साकार करेंगे। और यह सभी जातियों में लहर है कि एक युवा नेता जो घोसी लोकसभा बहुत पहले से पिछड़ा है, बहुत लोग सांसद बने। और माननीय कल्पनाथ राय जी के जो माननीय कल्पनाथ ने कलेक्ट्री बनाया, पुल बनाया, माननीय कल्पनाथ राय ने विकास पुरुष कहे जाते थे और उन्होंने बहुत मऊ के लिए अपना बहुत विकास किया। मगर उस विकास पे जो विकास करके गए माननीय कल्पनाथ राय जी उस पे कोई चूना कली नहीं करा पाया। उसको काम को कोई चूना कली नहीं कर उनके कामों को पूरा अधूरा रख दिया गया। अभी यह जनता के बीच आक्रोश पूरा जोश है, जनून है कि अगर एनडीए के प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी आए हैं, अगर जीतेंगे तो माननीय कल्पनाथ राय स्वर्गीय माननीय कल्पनाथ राय जी के सपना को साकार करेंगे। बिल्कुल पूरे जोर शोर में लगे हैं और इस बार पूरा उम्मीद है कि इस बार हम लोग अरविंद राजभर जी को जिता देंगे कोसी से। पूरा उम्मीद नहीं, पूरा लहर, पूरा एकदम समझ लीजिए पूरा लहर चल रहा है। एक युवा नेता शिक्षा में पढ़े हैं जो वार्ड से नवाजे गए हैं, युवाओं में वार्ड से नवाजे गए हैं, वो युवा नेता हैं और बिल्कुल माननीय कल्पनाथ राय जी को सपना को साकार करेंगे। यह हम लोग को विश्वास है और जनता को विश्वास है। हम लोग अर्थात प्रत्याश बहुत मेहनत कर रहे हैं, यह नहीं कि बैठे हैं। हम लोग की सोच है कि माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी बहुत वोटों से जीतें और एक इतिहास रचें घोसी लोकसभा में
कि उन्होंने बहुत वोटों से जीता, और जीतने के बाद एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी, हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जो लहर घोसी में विकास का जो लहर चलेगी वह कोई नहीं कर पाएगा, हम माननीय अरविंद जी करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग जो इस पार्टी को, आपकी स्वदेश भारतीय समाज पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशियाँ पे खुशियाँ मिलता जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले नेताजी को मंत्री बनाया गया, उसके बाद बिच्छे लाल राजभर जी को एमएलसी बना दिया गया, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, खुशियाँ पर खुशियाँ जो मेहनत करता है जी, जो मेहनत करता है उसी को उसका फल मिलता है, उसको फल मिलता है। माननीय हम लोग के नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से सदन तक लेकर, पता होगा, हर समाज की आवाज़ उठाते हैं। माननीय नेताजी देखिए, जब से विधायक बने हैं 20 करोड़ रुपया हर जिले में उन्होंने हर इलाज के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख दिया। आज तक तो किसी को पता नहीं था कि विधायक निधि से पैसा मिलता है। नेताजी ने कितनों की जान बचाए हैं, वह सब उन लोग का आशीर्वाद, दुआ सब मिलता है नेताजी को। और नेताजी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग, विरोधी लोग विरोध करते रहते हैं, हम लोग अपने मंदिर पे चढ़ते रहते हैं, अपना कार्य करते हैं। मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, किसी का वो नहीं करता हूँ, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। हाँ, हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, बाकी किसी कोई क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके कार्यकर्ता जो आपका चुनाव चिन्ह सिंबल है, जो उसको गांव-गांव में घूम करके किस हिसाब से लोगों को पहचान दिला रहे हैं, ये ज़रा बताइए। देखिए, हम लोग का कार्यकर्ता लगे हैं, चुनाव निशान सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर माननीय अरविंद राजभर जी का चुनाव निशान छड़ी है। ये पूरा लोग, घोसी लोकसभा, 5 विधानसभा पूरा जान गया भैया। अब इनको जिताने में कठिनाई है, फिर भी हम लोग परिश्रम मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और यह अभी तो आप कहें ना कि जो सौगात पे सौगात मिल रहा है, इसके बाद भी सौगात मिलने वाला है। अच्छा, ये भी सौगात हम मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करता है वही फल मिलता है। अच्छा, अभी विपक्ष पार्टी का हमेशा आरोप लगता है कि नेताजी पलटू नेता हैं, कभी दल बदलू नेता हैं। ऐसा आरोप को लेकर के क्यों ऐसा आरोप लगता रहता है बार बार? देखिए भैया, पलटू जो लोग कहते हैं, पलटू कौन नहीं है, पलटू कौन नहीं है हमें बता दे, साबित कर दे। हम करें तो करेक्टर ढीला, आप करो तो रासलीला। हम क्योंकि छोटे हम हैं, कहावत है, मैंने जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, करेक्टर मेरा ढीला है, और आप कर रहे हैं तो उसको रासलीला। आप कौन सी पार्टी नहीं है कि 4-4, 8-8, 10-10 बार इससे उससे मिलिए। जो कहता है कि पलटू हैं, सपा ने 9 बार गठबंधन किया था, कांग्रेस से भी किया, बसपा से भी किया, रालोद से भी किया, सब लोग बुरे हैं। कांग्रेस से 2017 में करके उनको छोड़ दिए, वो क्या वो भी बुरे थे। 19 में मायावती से किए, वो भी बुरे थे। अरेली से छोड़ दिए, 22 में माननीय नेताजी से कर दिए, क्या वो भी बुरे थे। अब फिर जाके कांग्रेस के पास सट गए। तो बताइए, आपके माध्यम चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पलटू हुआ भैया? हैं? तो हम छोटे लोग हैं, हम छोटी पार्टियां हैं, तो हमको उंगली उठाते हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता। नेताजी का नाम है कि बोलने वाले को बोलने दो। कोई कार्यकर्ता किसी के बारे में गलत शब्द नहीं करता है, शिष्टाचार से रहता है। आप देखे होंगे चैनलों पे, हम लोग कोई हमारे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को के कार्यकर्ता किसी को अपशब्द नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना काम करते हैं। अच्छा, अभी नेताजी का एक बयान आया था कि मार्केट से 20 रुपये का गमछा कर दिए, थाने में जाइए, दरोगा समझेगा कि ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। सिम इसी चीज़ को आपके एक पार्टी से कोई कार्यकर्ता गया थाने में और उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। विपक्ष पार्टी वही चीज़ पा गई या कहीं नहीं उसी चीज़ पे हमेशा आवाज़ उठाती रहती है, तो कहीं नहीं नेताजी को ये बात बोलना चाहिए था। देखिए, नेताजी का कहे, नेताजी ने का कहा उसको समझिए पहले। तोड़ मरोड़ के लोग चलाते हैं। नेताजी ने कहा कि अपनी गमछी अपनी पहचान जी। मगर देखिए, अगर हम ही नहीं लगाए रहेंगे गमछा तो लोग कहेंगे कि यार लाल लगाते हैं, तो लोग कहते हैं, कह रहे देखा वो सपाई लोग जाता हूँ।
हाउतन से बाबा जी वाला लगावल जाता, लोग कहले भाजपा ही जाता। नीला लोग लगावेला तो कहला कि बहुजन समाज का पार्टी के जाता, कहला लोग ना। तो हम नेताजी तो इतने कहले हो ना कि पियर का गमछा लगा के अपनी पहचान बताइए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके बारे में क्या क्या चीज़ लड़ रहा है सदन में। सदन में आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हम गमछा नहीं लगा के जाएंगे। आपे भैया पत्रकार बड़ा देखबा तबे पियर का, अरे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, तो आप भी ना पूछेंगे उनको पकड़िए। तो नेताजी कौन सा बुरा कर दिया? अगर थानों में हम जाते हैं तो ये लोग नहीं कही सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एक छोटी पार्टी है, अगर कोई समस्या है तो हम तो यही कहेंगे ना साहब देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, गलत का साथ नहीं देते हैं, नेताजी भी कहते हैं गलत का साथ नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई की बात करते हैं।